तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को ऑटो एवं बस संचालकों के परिचालन ठप रहने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। खासकर स्कूली बच्चों और अभिभावकों को काफी परेशान देखा गया। लगभग 90% स्कूली बच्चे ऑटो एवं बसों पर निर्भर हैं। गुरुवार को शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ और मिनी बस एसोसिएशन द्वारा परिचालन ठप कर दिए जाने से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। वर्किंग डे होने की वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचाकर उनके अभिभावक काम पर चले गए, मगर फिर छुट्टी के वक्त काम छोड़कर उन्हें वापस लौटना पड़ा। जो वापस नहीं लौट पाए वैसे बच्चों की माएं स्कूल तक किसी तरह पहुंची और पैदल ही बच्चों को लेकर घर की ओर लौटी। कई बच्चों को तो पैदल ही घर तक का सफर तय करना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अभिभावक एवं बच्चे। बहुत परेशानी हो रहा है, ऑटो तो जा रहे नहीं है, फिर पूरा पैदल जा रहे हैं। पापा बाइक से लेने आए, मुझे बहुत खराब लग रहा। पापा और भैया है बाइक से लेने। देख के आदमी रिक्शा का ऑटो सब बंद ही रहेगा तो कहाँ जाए? जिसका पास ऑटो गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, वो आज बच्चा कहाँ जाए? पेरेंट्स कभी ड्यूटी जाएगा कि नारा कर देगा कि बच्चा को पहुँचाएगा कि लेके आएगा। इसीलिए ये है कि इसको जल्दी से लागू किया जाएगा। ऑटो भी नहीं चल रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है लाने ले जाने में। आदमी लोग ड्यूटी छोड़ इसका हम लोग इतना परेशान है। अभी सब काम छोड़ के हम लोग प्राइवेट में काम करते हैं और प्राइवेट में काम करने वाला का जानते हैं ना, मालिक भी छुट्टी नहीं देता है। बच्चा को कैसे लेने आए? ये सब से हम लोग को कौन देखेगा, कौन निजात दिलाएगा? जाने आने में दिक्कत हो रहा है। गाड़ी पे ले जाना, बच्चा को ले जाना पड़ा, छुट्टी लेके आना पड़ा। अब टेम्पो बना रहा, दिक्कत हुआ हम लोग को। जो टेम्पो वाले लोग जो लगाया गया है इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे वो टोकन का जो भार है वो जनता के ऊपर अल्टीमेटली आएगा। इसलिए अभी से ही जो है उसको जो है माफ कर देना चाहिए और जैसे पहले होता था वैसे लगना चाहिए। भाजपा एमजीएम मंडल अध्यक्ष पर बालीकुमा सुखाना बस्ती वासियों ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि एमजीएम मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह और राकेश सिंह की पिटाई पिछले दिन बालीकुमा की सुखाना बस्ती में कर दी गई थी। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार को उस बस्ती के लोगों ने एसएसपी से मिलकर राजेश सिंह पर रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इनका जमीन है परमिला देवी का, ठीक है, परमिला गुराई का। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे सब कोई बाउंड्री कर रहे थे, ठीक है। ये जिनको बेची थी उनको बाउंड्री कर दी थी, ठीक है। तो ये वो लोग आके सबको मना करने लगे कि मत करो, और अगर करेगी तो मेरे को 1 लाख रुपया दो, उसके बाद ही हम तुम्हारा काम जो है वो सारा कुछ ये करवा देंगे। कौन आया था मांगने के लिए? राजेश सिंह और राकेश शर्मा। राकेश सिंह दोनों भाई ये थे, उनके साथ कुछ लोग भी आए थे, ठीक है। उनके बाद इनको जब बोले कि तुम है मैन तो तुम हमको पैसा दो, ये जब देने नहीं लगी बोले कि हम नहीं दे सकते हैं पैसा, तब इनको मारा गया, 2-3 थप्पड़ मारा गया। गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर में दिन दहाड़े जुगसलाई के व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर चोरों ने 9 लाख रुपए चुरा लिए। गुरुवार को जुगसलाई के व्यवसायी सुशील अग्रवाल ने बिष्टुपुर बैंक ऑफ बड़ौदा से 9 लाख रुपयों की निकासी की। बैंक परिसर में रखी अपनी कार में रुपये रखकर वापस कुछ ही देर के लिए बैंक के अंदर गए, पर लौटकर उन्होंने रुपये गायब पाया और कार का शीशा टूटा था। उन्होंने इसकी सूचना थाना को दी है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम इस तरह लापरवाही पूर्वक कार के भीतर क्यों छोड़ दिया गया। वहीं बैंक परिसर में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी के रहते चोरों ने अपने इरादे को दिन दहाड़े कैसे अंजाम दिया। बैंक गया 10:30 बजे, उसके बाद में बैंक में मैंने अपना चेक जमा दिया। चेक जमा देने के बाद में मैंने एक हमारे बेटे का नाम से और एक वाइफ के नाम से वो 8,90,000 रुपये निकाला। 10,000 रुपये मैंने काउंटर में और दिया था ताकि उसको तोड़ना नहीं पड़े। 9 लाख उन्होंने मुझे वापस दिए। मैं थैला लेकर आया, फिर बैंक में एजीएम हमारे दिल्ली आना जाना, हमारा व्यापारी दिल्ली आना जाना, मिलना उनसे। तो मिलने के बाद में फिर मैं उनसे कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद में मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठ के चलने लगा। इतने में क्या हुआ कि बैंक का कुछ काम था कि उन्होंने ऊपर में कुछ रिपेयरिंग भी करानी, तो मेरा मिस्त्री इतने में आके बोला कि बाबू मैं अंदर में हूँ, बैंक के अंदर में हूँ, तो एक बार काम बता दो आप मुझे। तो गाड़ी तो बैंक के परिसर में खड़ी थी, बाहर तो गाड़ी थी नहीं। वो भी एजीएम साहब के ठीक
केबिन के पीछे गाड़ी खड़ी की करके मैं अंदर गया। हार्डली 15 मिनट हुए होंगे। 15 मिनट के बाद मैं आगे देखता हूँ कि बाएं से मैं जनरली क्या करता हूँ, गाड़ी आता हूँ दबा के खोल के बैठ जाता हूँ। देखा क्यों मेरी गाड़ी में पड़ा, तो ध्यान तब तक नहीं देखा जब कहीं कांच टूटा हुआ है गाड़ी का, और गाड़ी में थैला का जो रुपये का थैला था वो उसमें नहीं है। इसमें मैं बर्बाद हो गया। खबर है कि हम सबको दिया। सीट पर बहुत महंगा महंगा दो मोबाइल फोन था। मोबाइल फोन उनका नहीं गया, थैला चला गया। बैंक से पैसा निकाल के गाड़ी में छोड़ना, फिर बैंक में जाना, लगता है कि शनास्पद गतिविधि है। कहीं इनकी अपनी कुछ लाभ की बात होगी। जांच के विषय जांच की जा रही है। कितना अमाउंट तक? लगभग 9 लाख बता रहे हैं। क्या वाकई बैंक से पैसा निकला था? बैंक से पैसा तो निकला है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया बिल्कुल डाउटफुल लग रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को वृहद पैमाने पर जांच अभियान में बगैर हेलमेट व दस्तावेजों के 2 पहिया चालकों से फाइन वसूले गए। बिष्टुपुर थाना के सामने एवं पोस्टल पार्क के पास गुरुवार को वृहद जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वैसे 50 से भी ज्यादा 2 पहिया चालकों को पकड़ा गया एवं उनसे फाइन वसूले गए। यातायात पुलिस का कहना है कि अभियान चलाकर ये लगातार जारी रहेगा। बिना हेलमेट बाइक सवार से 300 रुपये, बिना लाइसेंस 500 रुपये और बिना इंश्योरेंस के 1000 रुपये जुर्माना वसूले गए। हेलमेट, इंश्योरेंस, लाइसेंस यही चेकिंग हो रहा है। ब्रेथ एनालाइजर अभी वो लोग मिलते हैं शाम में, अभी वो लोग नहीं मिले। कितने गाड़ी पकड़ चुके हैं? करीब लगभग यही 40-50 गाड़ी होंगे, इतना तो। कितना फाइन किया जा रहा है हेलमेट का? हेलमेट का 300, लाइसेंस नहीं रहने पर 500, इंश्योरेंस नहीं रहने पर 1000। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान तो जमशेदपुर में बराबर चलती है। नहीं, बिष्णुपुर में तो भी बराबर चलती है। जब चलती है अभियान तो बराबर चलती है। कुल 60 गाड़ियाँ, 40-50 गिनती तो है नहीं। एक पुत्र द्वारा अपने ही मां पर तंत्र मंत्र के जरिए पत्नी को मार डालने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। मानगो गुरुद्वारा रोड के रहने वाले परमानंद रजक की पत्नी रिंकू देवी की गुरुवार को एमजेएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परमानंद रजक ने अपनी ही मां राजमणि देवी पर जादू टोना से पत्नी को मार डालने का आरोप लगाया है। 7 महीना से परेशान है, औरंगाबाद में रहती है। यहाँ से घर का जो देवता था वहीं ले जाके मेरा ऊपर अढ़ा दिया। तो इसको रात बिरात परेशान करते रहती है हमेशा। इसके ऊपर दादा हावी होता था, बराबर आता था, बोलता दादा बोलता रहा बेटी तुमको नहीं ले जाएंगे बुचिया तो हमको घरे घुसे नहीं देगा। ये कराया है तो तुम्हार सास कराया। राजा ना चाची बेटा बोलो क्या हुआ? बोलो बेटा। अरे भाई अपने दादी का साक्षी में रहते हैं। मानगो में कहाँ रहते थे आप? गुरुद्वारा करती है। मेरी मम्मी 7 महीना से बहुत परेशान थी। उनको पहले पथरी हो गया था, फिर उसका ऑपरेशन करवाने के बाद उनको फिर ठीक ही नहीं होता था दर्द। फिर उनको हम लोगों ने कोलकाता लेके गया तो फिर वहाँ पे फिर उनका ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 लाख रुपए खर्च हुआ था। फिर वहाँ से लेके आए फिर भी ठीक नहीं होता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि झड़ाव फुकाव में मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। फिर उनको झड़ाव फुकाव में लेके गया, फिर भी मम्मी ठीक नहीं हुई। तब हम लोग को पता चला कि मेरी दादी मेरी बड़ी मम्मी लोग मिल के कुछ कर दी है। कौन बोला कुछ कर दिया? हम लोगों ने जब झड़ाव फुकाव किया था तब हम लोग को मालूम चला। कोटका के पास वज्रपात में 4 महिलाएं झुलसकर घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं के अनुसार बीती शाम कोटका के पास खेत में काम कर लौटने के क्रम में बारिश आरंभ हो गई। चारों महिलाओं ने छिपने के लिए पास ही एक स्कूल भवन में शरण लिया। तभी जोरदार विस्फोट के साथ वज्रपात हुआ जिसमें वे झुलस गई। ये दोनों स्कूल में छाया हुआ था। अच्छा, फिर स्कूल में बैठा था, फिर अचानक गिर गया स्कूल का अंदर तो हम लोग बेहोश हो गया सब। फिर अच्छा। थोड़ा किसी 7 आदमी था, वो लोग का तो होश हुआ। तो लोग गाँव में जाके चिल्लाया तो आदमी सब उठा के हम लोग को गाड़ी में घर ले गए। तो ये मैंने बिजली कड़का था? हाँ, बिजली कड़का था। तो चोट वोट भी लगा आप लोगों को? हाँ,
हाँ चल छिला गया ना, देवाल का किनारे किनारे में बैठा था हम लोग। अच्छा। हाँ तो कमर में अब कोई पीछे ही दर्द लगा है। पूर्वी सिंहभूम के आंदोलनकारियों को भी सम्मानित करने व पेंशन का हकदार बनाने की मांग झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने की है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने गुरुवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि राज्य के अन्य जिलों की तरह पूर्वी सिंहभूम के झारखंड आंदोलनकारियों को भी सम्मानित करें। उनका नेतृत्व डेमका सोय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिन्हितीकरण का काम महीनों पहले पूरा कर लिया गया है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग जिला के उपायुक्त महोदय से मिले। जैसे कि आप लोग को पता होगा, पूरे राज्य में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है, पेंशन दिया गया है, लेकिन हमारे इस जिला के साथ सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम जिला के झारखंड आंदोलनकारियों को लगभग 297 से अधिक आंदोलनकारियों का नाम सूची राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त को प्रकाशित कर दिया गया है कि ये चिन्हित हो गए हैं कि ये झारखंड आंदोलन में ये लोग जेल गए थे, ये लोग आंदोलन किए थे, इनको सर्टिफिकेट और पेंशन दी जाएगी। लेकिन दुख की बात है कि पिछले 2 महीने से हम लोगों को ना तो पेंशन दिया जा रहा था, ना हम लोगों को सम्मानित किया गया। आज हम लोगों ने उपायुक्त से मांग किया कि इस जिला के आंदोलनकारियों को कब सम्मानित किया जाएगा, कब पेंशन दी जाएगी। तो उस पर तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए डीसी साहब ने कहा कि मैं एडीसी साहब से बात कर लेता हूं और आज शाम तक आप लोग को एक डेट दे दी जाएगी। संभवतः इसी सप्ताह के बीच में 12 या 13 तारीख को उन्होंने कहा कि आप लोग के लिए माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम लेने का कोशिश किया।